शिवनगर का भूतिया स्कूल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है भूतबित पर, जहां हर कहानी आपके दिल में डर का साया छोड़ जाती है। आज हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के एक गांव शिवनगर में, जहां एक पुराने स्कूल में रात को अजीब साए दिखाई देते हैं। सुनिए शिवनगर का भूतिया स्कूल की ये डरावनी कहानी और तैयार हो जाइए एक ऐसे सच के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शिवनगर मध्य प्रदेश एक छोटा सा गांव है जो अपनी शांत जिंदगी और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता है। लेकिन गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जिसे लोग रामदेव स्कूल कहते थे। यह स्कूल 40 साल पहले बंद हो गया था, जब एक भयानक हादसे में कई बच्चे मर गए थे। कहा जाता था कि उन बच्चों की आत्माएं आज भी स्कूल में भटकती हैं। रात को स्कूल की खिड़कियों से बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें आती थीं। गांव वालों ने हमेशा चेतावनी दी थी कि उस स्कूल के पास न जाए, लेकिन कुछ लोग इसे मजाक समझते थे। कहानी शुरू होती है विक्रम से, एक 29 साल का स्कूल टीचर जो शिवनगर में अपने चाचा श्यामलाल के साथ रहता था। विक्रम को पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों में बहुत रुचि थी। उसके चाचा श्यामलाल ने उसे कई बार रामदेव स्कूल के बारे में चेतावनी दी थी। विक्रम, उस स्कूल में मत जाना, श्यामलाल ने कहा। वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन विक्रम को अपने चाचा की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। विक्रम की एक दोस्त थी, नेहा, जो 26 साल की थी और गांव में एक छोटी सी दुकान चलाती थी। नेहा और विक्रम बचपन से दोस्त थे और नेहा को भी रामदेव स्कूल की कहानियां सुनने में मजा आता था। लेकिन वो हमेशा विक्रम को रोकती थी कि वो वहां न जाए। एक दिन जून 2025 में विक्रम ने फैसला किया कि वो रामदेव स्कूल में जाकर देखेगा कि आखिर सच क्या है। उसने नेहा को बताया, मैं बस एक बार देखकर आऊंगा। नेहा, मुझे ये जानना है कि क्या वो आत्माएं सच में हैं। नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की। विक्रम, मत जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज में डर था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चाचा जी ठीक कहते हैं, लेकिन विक्रम ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। नेहा, डर मत, मैं अपनी हिम्मत दिखाना चाहता हूँ। बस एक बार देखकर आऊंगा। नेहा का दिल डूब रहा था। उसने विक्रम को गले लगाया और कहा, बस जल्दी वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। रात के 10 बजे विक्रम अपने दो दोस्तों राजू और मनीष के साथ रामदेव स्कूल की ओर निकल पड़ा। स्कूल गांव से 1 किलोमीटर दूर था और रास्ता एक सुनसान खेत से होकर जाता था। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। स्कूल की दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। विक्रम ने स्कूल का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और राजू को कहा, चल जल्दी देखते हैं और निकलते हैं। स्कूल के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीच में पुराने बेंच पड़े थे।
दीवारों पर बच्चों की बनाई पुरानी चित्रकारी थी, लेकिन उन चित्रों में चेहरों की जगह काले धब्बे थे। विक्रम ने एक बेंच को छुआ और तभी हॉल में एक ठंडी हवा चली। हवा में बच्चों की हंसी सुनाई दी। विक्रम और उसके दोस्त रुक गए। हंसी तेज हो गई और तभी एक ठंडी हवा चली। स्कूल की दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में एक डरावनी रोने की आवाज गूंजने लगी। अचानक हॉल में छोटे छोटे साए दिखाई देने लगे। वे स्कूल के बच्चे थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे और उनकी आंखें खाली थीं। एक छोटी लड़की ने विक्रम की तरफ देखा और कहा, हमारे साथ खेलो, हम अकेले हैं। विक्रम और उसके दोस्त डर के मारे चीखने लगे। साए तेजी से उनकी तरफ बढ़े। एक साए ने राजू को पकड़ लिया और राजू चीखने लगा। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें खाली हो गईं। साए ने राजू को हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। विक्रम और मनीष डर के मारे स्कूल के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन साए उनके पीछे आ रहे थे। उनकी ठंडी सांसें विक्रम की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। विक्रम को नेहा की याद आई। उसे अपनी दोस्त का चेहरा याद आया। वो चिंता, वो प्यार। मैं नेहा को अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने सोचा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला जो नेहा ने उसे दिया था। उसने ताबीज को सायों की तरफ फेंका और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। साए चीखने लगे और उनके शरीर धुएं में बदल गए। लेकिन जैसे ही धुआं हटा, स्कूल की दीवारों से सैकड़ों साए निकलने लगे। वे सभी बच्चे थे जिनकी आत्माएं वहां फंसी हुई थीं। उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखें खाली थीं। विक्रम और मनीष ने स्कूल के दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। साए उनके पीछे आ रहे थे। उनकी ठंडी सांसें विक्रम की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। साए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया और वो बाहर निकलकर गांव की तरफ भागा। साए स्कूल के बाहर तक उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा में पहुंचा, वो गायब हो गए। विक्रम अपने घर पहुंचा और नेहा को गले लगाया। उसकी सांसें तेज थीं और उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने नेहा से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी नेहा। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने विक्रम को चुप कराया और कहा, तुम यहाँ हो, बस यही मायने रखता है। लेकिन उस रात के बाद हर रात विक्रम को अपने घर के बाहर बच्चों की हंसी सुनाई देती है और हर बार वो अपने घर के बाहर एक छोटा सा काला निशान देखता है, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विक्रम को फिर से उस स्कूल में जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय और अपनी डरावनी कहानियां शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और भूतबित को सब्सक्राइब करें। हमारी नई प्लेलिस्ट भूतिया स्कूल में और कहानियां देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली कहानी तक सुरक्षित रहें, क्योंकि शिवनगर के बच्चे कभी नहीं भूलते।